सत्ता प्राप्त हुई नहीं, कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। क्या गिरी जी, इस देश में, क्या गिरी जी, इस देश के अरे ये तो बहुसंख्यक स्टैंड- का आप सम्मान ये तो करिए, स्टैंड कांग्रेस जो का भी अपने था। आराध्य के लिए 500 साल कांग्रेस प्रतीक्षा पार्टी करता भी है, कहती थी, लेकिन कोई न्याय उत्पाद लेकिन नहीं का करता है। पालन होगा। वो जी जॉर्डन, आपने ईरान, कौन सा लीबिया, विशेष कर दिया? लेबनान और सीरिया की तरह कुछ नहीं फट किया फट आपने। इधर उधर जहां तहां न मत पूछो कहां कहां बम फटते अरे हैं। सीरिया से इस देश के तो बहुसंख्यक का आपने सम्मान आज कर कीजिए। दी। आप हिंदुओं की 200 सहिष्णुता लाख का करोड़ सम्मान से करिए। ज्यादा कर्जा में उसके भारत उसके डूब गया। संस्कारों को नमन करिए। भारत का बच्चा 500 साल कर्जे में मुद्दे पर डूबा वापस हुआ आते है। हैं, मुद्दे पर वापस 200 लाख करोड़ से ऊपर आज का भी कर्जा आप और एक बेरोजगारी नहीं आपने होते बढ़ा हैं। दी श्रीमान। हाँ, ठीक है, एक बार सूर्य मैथिल जी, फिर प्रेम जी का रुख कर रहे हैं। देखिए, अभी प्रेम जी ने कहा कि मेरा मन को बहुत पीड़ा देता है। बिल्कुल मैं सहमत हूं प्रेम जी। हर सनातनी के मन को पीड़ा देता है जब वो देखता था अदालत में यूं खड़े होकर पूछता है, भगवान श्री राम बताओ कहां पैदा हुए, बताओ कहां पैदा हुए, सबूत दो भगवान श्री राम कहां पैदा हुए। जो एफिडेविट देते थे कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, जो एफिडेविट देते थे कि राम सेतु को तोड़ देना चाहिए, आज वो बैठकर यहां पर पीड़ा दिखा रहे हैं। वाह, मैं हैरान हूं। देखिए हिमानी जी, मैंने आपके संग मैंने अयोध्या जी में भी डिबेट्स की। जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब वहां पर किस प्रकार से कांग्रेस के लोग राम नामी जप रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं हिमानी जी, आप मुझे बताइए, एक मैं आज देश से पूछता हूं, क्या नरेंद्र मोदी यदि देश की सत्ता में नहीं होते तो इस कोर्ट के आदेश के बाद भी राम मंदिर बनता? नहीं बनता, क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों के मुद्दे के ऊपर आदेश दिया था और देश की संसद ने उस आदेश को पलट दिया था, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जी को डिस्क्वालीफाई किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसके बाद देश में इमरजेंसी लगा दी थी। तो क्या ये सत्य नहीं है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये राम मंदिर नहीं बनता? इस पर जवाब ले लेती हूँ, और अच्छा किया कि आपने बीच में कोर्ट लगा दिया, वरना कई लोग फ्लो में कोर्ट भूल जाते हैं और सीधा सीधा कह देते हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर होती तो क्या बन जाता, क्या ये राम मंदिर बोलने के लिए मजबूर हैं। चुनाव चल रहा है, 4 मुद्दे बात नहीं कर सकते। सर, आप भी तो किस तरह बोल के समय आप लोग भी तो फेक नैरेटिव गढ़ रहे हैं ना। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, और अभी आ रही हूं मैं उस बयान पर भी, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कहा है, उन्होंने कहा है कि आदिवासियों का दुश्मन कौन था बताइए, क्योंकि आदिवासी अब तक उनके लिए किया आपने, उस पर भी आऊंगी। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो उनकी गिनती को रोक रहा है। एक बार जरा प्रेम जी, कास्ट सेंसस रोकी है। एक बार प्रेम जी का रिएक्शन, आर्थिक सर्वेक्षण को रोकने वाला। आजकल दुष्यंत जी एकदम सभा वाले मोड में रहते हैं। जी देखिए, राम सेतु को लेकर के जो पूर्ववर्ती सरकार का रुख था वही वर्तमान सरकार का भी रुख है। इन रिटर्न कोई फर्क नहीं है, एक एक लाइन वही है। और राम सेतु को का जो मॉडल बना था, वो मॉडल, उस पर काम भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुआ था। वो भी सारी चीजें आज भी क्यों नहीं बना लीजिए ना, राम सेतु क्यों नहीं बना लेते हैं? लेकिन क्योंकि सरकार का रुख राम सेतु तोड़ने की बात मैं कह रहा हूं आपको, कैसी बातें आप कर रहे हैं? मान ही नहीं रहे, बोल रहे हैं ये लगता है कि राम सेतु जैसा एक्चुअल राम सेतु नहीं है। यही आज भी सरकार का रुख है, ये नहीं है कि वो राम सेतु। अच्छा प्रेम जी, तो बताइए एफिडेविट किसने दिया था कि राम काल्पनिक है? अब फिर कितनी जरा बार बताइए ना, कोर्ट में किसने एफिडेविट दिया था? कितनी बार देश की जनता जानना चाहती है। आप करोड़ों लोगों के सामने आप यहाँ पे बैठे हुए बता रहे हैं, जरा बताइए ना किसने एफिडेविट दिया था कोर्ट में कि भगवान श्री रामचंद्र लला विराजमान जो है वो मैथिल जी, इत्मीनान से दिया था। प्रेम जी सुनिए ना सिर्फ एफिडेविट की बात है, ना सिर्फ पूछ रहे हैं ना, पूछिए नहीं, क्लियर होने प्रेम जी क्लियर होने दीजिए, किसने दिया था? आप क्लियर करिए। लेकिन सिर्फ एफिडेविट की बात नहीं है, वो बयान वीरों की भी मैं बात कर रही थी कि 2 गुड्डे रखकर वहां पर, 2 गुड़िया रखकर वहां पर पूजा अर्चना की जाती है। राम से कर लेंगे मुकाबला, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भगवान की फोटो दिखाने से पेट नहीं भरता है। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि जय श्री राम बोलो और भूखा रहो। और जितेंद्र आव्हाड, मतलब पूरा जो भी आपका केवल एक तरफा एक कुछ लोगों का बयान पढ़े, बिल्कुल ऐसे तो बहुत सारे हैं। भजन है, ये कुछ कारनामों की अगर के भजन नहीं होता है, एक काली मां हमारे देश में परंपरा है। देश में जब से केवल मूर्ति से केवल इस देश के नायक हुए हैं, नरेंद्र मोदी के नायक होने के बाद इस देश का एक हिंदू समाज, एक बार उनकी बात कंप्लीट होने सारे लोग जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं कि कोर्ट से आज निर्णय होने के बावजूद भी
कांग्रेस कभी राम मंदिर का निर्माण नहीं होती थी, इस देश की संस्कृति को स्थापित नहीं होने देती। पर वो कहते हैं कि ताला तो हम ही ने खुलवाया है। विस्तार से पर वो कहते हैं कि ताला तो उन्होंने ही खुलवाया है, वो ये कहते हैं, इस चीज का दम भरते हैं वो। एक बात कोर्ट के आदेश से खुला था, कोर्ट के आदेश से प्रेम जी ताला कुछ खुला कह रहे था। हैं। हाँ प्रेम, ये सब लोग जानते हैं कि न्यायालय के आदेश से ही ताला खुला था और कह रहे तो वो हैं कह रहे हैं कि न्यायालय के आदेश से ही राम मंदिर बना है। अब एक सेकंड, प्रेम जी एक बार कंप्लीट करें। हाँ। तो न्यायालय में केस किसने लड़ा? ठीक है। हम जब अपने मैनिफेस्टो में लिख करके आए थे कि सौगंध राम जी खाता है मंदिर वही बनाएंगे, यही मैंने कहा था ना, कहते थे कि तारीख नहीं अभी थोड़ी देर पहले अब तारीख भी बता दी है, मंदिर भी बनाया है। ठीक है, एक बार जवाब तो आने दीजिए। भगवान राम का भव्य दरबार एक एक कर ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इनको राम मंदिर के डिबेट में क्यों मजा आ रहा है? क्यों इस वक्त राम मंदिर का डिबेट हो रहा है? आपको इसलिए हो रहा है, अरे हमारे लिए जीवन मंत्र है, भस्मीभूत होते हैं हम राम के नाम पर, हम राम के नाम पर भस्मीभूत करते हैं। ये चुनाव में आपको मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है, तीसरे चुनाव भगवान राम के नाम पर आपको मजा आ रहा है, बहस कर रहे हैं। अरे हम जीत पे 400 पार जाएंगे और कांग्रेस हार की हैट्रिक लगाएगी। वोट मांग रहे हैं, राम विमुख और ये मांग रहे हैं कोई रोहन हारा, कोई रोहन हारा नहीं मिलेगा, पहले कोई रोहन हारा नहीं मिलेगा। दूसरे चरण में राम नहीं आता है। अब जब दोनों चरण ये चुनाव हार रहे हैं, आप ये राम को एक मुद्दा बना रहे हैं, ठीक है, चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए श्री राम का नाम ले रहे हैं। ऊंचाई पर अरे भारत श्री जा राम रहा है। को आप दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो, आप दोनों को रोक रहे हो, दोनों को प्लीज प्रेम जी और धैर्य जी, जरूरत है, आप दोनों को रोक है, दोनों को रोक रही हो। लेकिन प्रेम जी जो बात कह रहे हैं उसी बात को उठाते हुए सूर्य मैथिल जी इंपॉर्टेंट बात यहां पर कह रहे हैं, क्या जिंदा रखना चाह रही है इस मुद्दे को बीजेपी? वो कह रहे तीसरा चरण आने से पहले जिंदा रखना चाह रही है, वो फिर से जिंदा करना चाह रही है। यदि भाजपा ने इस मुद्दे को जीवित ही रखना होता तो वो चुनावों के बाद शिलान्यास प्रदान प्रतिष्ठा करते ना रामलला विराजमान की, लेकिन ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो समय था, जो योग थे, उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 दिनों की कठिन तपस्या नारियल के पानी के ऊपर जो उन्होंने काटा, पूरे व्रत किए, उसके बाद रामलला विराजमान की प्रतिष्ठा की। लेकिन एक और सत्य आज देश को जानना चाहिए, श्रीनिवास नटराज ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कर्नाटक के मैसूर जिले में भगवान श्री रामलला विराजमान की जो आज ये भव्य और दिव्य मूर्ति है उसके लिए चट्टान शिला खोजी थी और उसके ऊपर कर्नाटक सरकार ने 80,000 रुपए का जुर्माना लगाया और उस व्यक्ति ने अपनी बीवी के गहने बेचकर उस जुर्माने का भुगतान किया। ये बात करते हैं यहाँ पर बैठकर भगवान श्री राम की और राम भक्तों के ऊपर इस प्रकार के जुर्माने ये लगाते हैं और मैं खुल के बोल रहा हूँ, फेक न्यूज नहीं है, ये सच है। आप लोगों ने इस प्रकार के कुकर्म किए, देश की जनता आपको जवाब देगी। फेक न्यूज जाइए, फेक न्यूज। दुष्यंत जी इनको ये पूछ रहा हूं मैं, कोविशील्ड के बारे में भी ना आप श्रीनिवास नटराज के ऊपर बताइए 80,000 रुपए का जुर्माना कर्नाटक सरकार ने क्यों लगाया उसके ऊपर, चोरी करने का आरोप लगाकर, बताइए आप मुझे। एक सेकंड रुकिए ना दुष्यंत जी, आप देखिए, सुनिए दुष्यंत जी, तो हम यहाँ मैं बोल रही हूँ आपके बीच में, मैं बोल रही हूँ आपके बीच में क्योंकि आप कोविशील्ड को लेकर आप देखिए फिर एक और आप ये भ्रमाने और बरगलाने का काम प्रधानमंत्री के सभी कार्यों की समीक्षा होगी। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि वो वैक्सीन लगने के बाद वो कब तक असर करता है, अगर जो जिस चीज की ओर आप इशारा कर रहे हैं 4 से 40 दिन के अंदर। सर वो 4 से 40 दिन ना हो चुके हैं, तो प्लीज एक और फेक नैरेटिव नहीं गढ़िए, नहीं गढ़िए। आपको फेक लग गया? नहीं गढ़िए। कोविशील्ड फेक है क्या? मैंने कोविशील्ड फेक नहीं कहा, मैंने क्या कहा है सर कि आप उस बात को, ठीक है देखिए पहले भी जब वो आ रही थी वैक्सीन, ठीक है कोर्ट में पहली बार माना है कंपनी ने, लेकिन उसके क्या जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं वो पहले ही बताया जा चुका था। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जा चुका। सर देखिए वो एक स्टडी काम किया गया है और देखिए इतने छोटे से एक लाइन में नहीं आप कह सकते, वो अपने आप में एक विषय है, वो अपने आप में एक विषय है। बैक टू मैं वापस विधानसभा चुनाव में इन्होंने बात होगी। विषय है।